Hello students, good evening everyone. Good evening, Good sir. evening, Good sir. evening, sir. चलो शुरुआत किया जाए। लास्ट लेक्चर में हमने एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी किए थे बच्चा। यस, मेरा आवाज सभी को सुनाई दे रहा है बच्चा? प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, ये रीड कर लो। लेक्चर में मैंने बोला था ये रीड करने के लिए। तो अब मेरे ख्याल से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की कहानी क्लियर हो गई होगी सभी को। व्हाट इज एरोमेटिक, व्हाट इज एंटी एरोमेटिक एंड व्हाट इज नॉन एरोमेटिक। चलो मुझे बताओ, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एरोमेटिक, शाबाश। एरोमेटिक के बाद सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? एंटी एरोमेटिक। है बच्चा, बिल्कुल नहीं। नॉन एरो। एरोमेटिक के बाद एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक आएगा बच्चा। नॉन एरोमेटिक आएगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के बाद कौन आएगा? याद आ गया? यस बच्चा, एंटी एरोमेटिक, और इसको बोलते हैं अन्ना। यस और बच्चा, यस और नो? अन्ना हो गया, अन्ना। यस सर, यस। तो चलो बच्चा, सीधी सीधी बात करते हैं अब। ये चैप्टर तो आज खत्म होने वाला ही है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने सब चीजें, कंसेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बहुत कुछ बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक में। तो यहाँ पे देखो, एरोमेटिक कंपाउंड है और एलिफेटिक कंपाउंड है। परसेंटेज ऑफ कार्बन एरोमेटिक में हाई होता है और परसेंटेज ऑफ कार्बन एलिफेटिक में कम होता है। जैसे कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स को बर्न करेंगे तो ये कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, इसमें से काला धुआं प्रोड्यूस होता है। अगर तुमने कभी देखा होगा डांबर को जलते हुए, तो डांबर में से देखो क्या होता है। डांबर मतलब कोल टार होता है बच्चा, कोल टार। और सोर्सेज भी मालूम है, बेंजीन का कोल टार होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो उसको बर्न करेंगे तो वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, जिसकी वजह से उसमें से काला धुआं आता है। उसी काले धुएं को बोला जाता है सूटी फ्लेम। और ये नॉन सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन लोअर वाले सीएनजी, एलपीजी होते हैं, तो ये काला धुआं प्रोड्यूस नहीं करता है। उसी तरह से यहाँ पे इसके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्वमेंट करता है। और एलिफेटिक क्या होता है बच्चा? ये ओपन चेन कंपाउंड होता है, राइट। ये कॉन्जुगेशंस में अगर रखा पाई सिग्मा पाई तो बात अलग है, बट ओपन चेन कंपाउंड होता है और ये क्लोज बोले तो साइक्लिक होता है। यहाँ पे ये कंफर्म पेपर में आ सकता है, राइट। दे आर नॉट अटैक्ड बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कौन? एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन का रिंग। ये ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है? HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, राइट। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, KMNO4, ये सब के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, बट ये अटैक विथ व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चा, रिड्यूसिंग वो होता है जो हाइड्रोजन देता है, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल है। अगला बच्चा, दे डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजिली। अंडर मतलब एडिशन रिएक्शन इजिली नहीं देता है। जैसे कि डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है, बेंजीन में देखो पाई बॉन्ड है, तो जबकि ये एडिशन देना चाहिए, बट ये एडिशन इजिली नहीं देता है। बट एडिशन रिएक्शन वही एलिफेटिक होता है, तो वो उसके अंदर आसानी से क्या हो जाता है? Cl2H2 ऐड हो जाता है बच्चा। तो ये एडिशन रिएक्शन आसानी से देता है, ओके। और यहाँ पे अगला पॉइंट बचा, यहाँ पे जैसे कि वही ऑक्सीडाइजिंग, तो दे डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजीली एंड डू नॉट डिकलराइज डाइल्यूट अल्कालाइन एक्वस KMNO4 एंड Br2 इन CCl4। तो देखो KMNO4 क्या होता है बच्चा? ये जैसे कि ना अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज करता है। जैसे कि मैंने बताया भी था, एक में अल्केन ले लो और एक में अल्किन ले लो। अल्किन में डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड होता है, तो वो
केमिनोफोर डीकलराइजेशन टेस्ट देता है, पिंक कलर फॉर्म करता है बच्चा, और वो गायब हो जाता है, कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो उसी तरह से ब्रोमीन के प्रेजेंस में CCl4 वो भी यूज करेंगे तो वो भी रेडिश कलर। तो ये दोनों के दोनों एलिफेटिक के साथ डीकलराइजेशन टेस्ट प्रेजेंट देते हैं, बट ब्रोमीन और केमिनोफोर के साथ एरोमेटिक में भले पाई बॉन्ड है, बट क्लोज साइक्लिक होने की वजह से, और ये कंपाउंड ज्यादा बोले तो इसके अंदर परसेंटेज ऑफ क्या पाई बॉन्ड ज्यादा है, और ये स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ये केमिनोफोर और Br2 के साथ अटैक नहीं करेगा, डीकलराइजेशन टेस्ट नहीं देता है। एंड लास्ट पॉइंट, दे प्रिफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे कि बेंजीन के बारे में, जैसे कि उसमें 3 पाई बॉन्ड होता है, तो ये एडिशन तो देता नहीं है जल्दी से, नहीं तो बच्चों को लगता है कि सर ये तो एडिशन देना चाहिए क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड है, बट ये एडिशन तो नहीं देता है इजिली। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि एडिशन नहीं देगा, देगा, बट कंडीशंस अप्लाई। और आगे चल के इसमें भी मैं एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स दिखाऊंगा। अगला है दे प्रिफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एडिशन जल्दी से नहीं देता है, बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत फास्ट देता है बच्चा। कौन? एरोमेटिक बेंजीन रिंग, राइट, जिसमें मेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमने ऑलरेडी किया है, मेटा पैरा और क्या, ऑर्थो। और जो एलिफेटिक होता है, तो ये एलिफेटिक में जैसे अल्केन हो गया, अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और एलिफेटिक में अल्कीन और अल्काइन आता है, वो एडिशन रिएक्शन देता है बच्चा। तो प्लीज एक बार तुम भी जरा रीड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो मैंने बोला, कहीं पे कोई डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स कोई डाउट है यहाँ पे? बोल सकते हो मुझे। इस डिस्टिंग्विश बिटवीन में एरोमेटिक एलिफेटिक में कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे चलूं? सर हाँ। सर 5 पॉइंट वाला बताइए ना, 5 पॉइंट वाला। अच्छा 5। देखो तुम्हारा एडमिशन लेट हुआ है बच्चा, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 2 टेस्ट ट्यूब लूँगा। एक टेस्ट ट्यूब में मैं यहाँ पे अल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरे में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन का सोल्यूशन है,
राइट, इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चा, और इसमें सिंगल है और इसमें डबल है। ध्यान दो, मैंने कैमेनोफोर का एक सोल्यूशन बनाया, राइट। कैमेनोफोर ये पर्पल कलर का होता है, डार्क होता है, बट इसको वाटर डाल के मैंने डाइल्यूट कर दिया। अब मुझे पता है कि इसमें अल्केन है और इसमें अल्केन है। मान लो मैंने बच्चों को दिया, तो उनको नहीं पता है कि किस टेस्ट में अल्केन है और किस में अल्केन है। मैं उनको बोलूँगा कि आइडेंटिफाई करके बताओ, और ये रिएजेंट दे रहा हूँ उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। बच्चा क्या करेगा, रिएजेंट ये इधर डालेगा थोड़ा और थोड़ा इधर डालेगा। ये इसके अंदर डालते ही कैमेनोफोर का कलर क्या है बच्चा, ध्यान दो, क्या है, लाइट रेडिश टाइप हो गया, पिंक, ठीक है ना, याद रखना बच्चा, पिंक टाइप है। और ये जो अल्केन है ना, समझ लेना ये कलरलेस लिक्विड है, और ये भी क्या है बच्चा, कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड। बट जैसे ही ये अंदर जाएगा, ये लाइट, क्या, ये कलर, ये कैमेनोफोर का जो कंपाउंड जैसे ही अल्केन में ऐड करेंगे, तो ये कलरलेस और ये रेडिश कलर मतलब पिंक कलर, ये दोनों मिलके इसका जो रेड कलर है ना कैमेनोफोर का, वो डिसअपियर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चा, डिसअपियर हो जाएगा। और डिसअपियर होते ही कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। बट इसके अंदर जब जाएगा, तो इसके अंदर जब जाएगा तो इस कलरलेस सोल्यूशन को ये क्या कर देगा, रेड का रेड ही रह जाएगा। समझ में आया बच्चा? तो मुझे तुरंत पता, अरे बाबा बाबा यहाँ पे, हाँ ये बच्चा उल्टा हो गया मेरे से, ठीक है। अल्किन इसमें है, डबल बॉन्ड इधर है बच्चा, और सिंगल बॉन्ड इधर है। तो डबल बॉन्ड किस में है, फर्स्ट वाले में, और सिंगल बॉन्ड किस में है, सेकंड वाले में। तो जिस पर डबल बॉन्ड है, तो ये जाते ही वहाँ पे कलर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्या, कैमेनोफोर का जो रेडिश कलर है। और सिंगल बॉन्ड जो अल्केन है, तो वहाँ पे कलर वैसे का वैसे ही रहेगा, उल्टा वो अल्केन के कलरलेस लिक्विड को रेड में कन्वर्ट करके रख देगा, क्योंकि कैमेनोफोर का सोल्यूशन क्या है बच्चा, कलर में है, रेडिश है, राइट, पिंक कलर है, मतलब लाइट पिंक हो जाता है ऐसा। तो इसको क्या करेगा बच्चा, ये चेंज कर देगा किसको, अल्कीन के। तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि पहले वाले टेस्ट ट्यूब में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और सेकंड वाले में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो बच्चा बोलेगा कि सर अल्कीन फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में है और सेकंड वाले में क्या है, सिंगल अल्केन। मैंने चेंज किया बच्चा अल्कीन। तो यहाँ पे ये हो गया। और अगर वही अनसैचुरेट, तो अनसैचुरेट के साथ कंपाउंड क्या करता है, कैमेनोफोर, डीकलराइजेशन टेस्ट, मतलब इसी को बोलते हैं डीकलराइजेशन टेस्ट। उसी तरह से ब्रोमीन भी होता है। ब्रोमीन को हम क्या करेंगे, CCl4 सोल्यूशन में डालेंगे, तो वो भी ऐसे ही सेम काम करता है, बस डबल बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड के साथ। बट बच्चा क्वेश्चन अगर कभी आया कि एरोमेटिक में भी तो पाई बॉन्ड है, वो कैमेनोफोर के साथ डीकलराइजेशन टेस्ट देगा क्या, तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं बच्चा। क्यों नहीं होगा, तो वो स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बोले तो क्या है, पाई बॉन्ड मोर है, और परसेंटेज ऑफ पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ज्यादा है, और वहाँ पे रेजोनेंस है। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड कैमेनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन के साथ डीकलराइजेशन टेस्ट कभी नहीं देगा। क्लियर है, समझा बच्चा? यस सर। तो एलिफेटिक का अल्कीन जो होता है ना, डबल ट्रिपल, वो कैमेनोफोर और Br2 के साथ क्या देता है, डीकलराइजेशन टेस्ट प्रेजेंट देता है। बाकी कोई नहीं देगा बच्चा, ध्यान में रखना। चलो अगला बच्चा, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ध्यान दो बच्चा, कैलकुलस, ये कैलकुलस की कहानी है। एक टाइम था कि माइकल फैराडे, 1800 सेंचुरी की बात है, माइकल फैराडे ने ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब एक मॉलिक्यूलर फार्मूला इन्वेंट किया, C6H6। काफी ट्राई किया गया कि इसको कुछ ना कुछ एक जनरल फार्मूला में फिट कर दिया जाए। जैसे कि जनरल फार्मूला जैसे अल्केन है, CnH2n, अल्कीन है, अल्काइन है, उसमें भी डाला गया, बट ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फिट नहीं हुआ। तो फैराडे, मतलब माइकल फैराडे ने क्या किया था, इसको आइसोलेट किया था, मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इन्वेंट किया था। बट इस C6H6 को लेके जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया, वो कैकुले ने किया। क्या, कैकुले। अब यहाँ पे बेंजीन में ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था
कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड अगर इधर है तो कार्बन इधर, कार्बन इधर, कार्बन इधर, इधर इधर, राइट। और उसी तरह से यहाँ पे भी अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर। तो बेंजीन में तो बॉन्ड क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है बच्चा, घूम रहा है। और रेजोनेंस मैंने ऑलरेडी सिखा दिया, ये स्टोरी पहले भी मैंने बता दिया है। तो होता क्या है कि अंदर का बॉन्ड है ना बच्चा, घूमता है। ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा, ऐसा मानते हैं, राइट। अंदर का बॉन्ड क्या है, घूम रहा है। बट एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है बच्चा, वो रियल स्ट्रक्चर होता है। तो देखो यहाँ पे बेंजीन है ना बच्चा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है बच्चा कि ये पहला ए है और ये बी है, और ये देखो हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए बेंजीन के अंदर ऐसा रिंग भी बना देते हैं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में, जैसे अगर ये नंबरिंग करूँ, ये रिंग को लेता हूँ मैं, डबल बॉन्ड इधर है, ये कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 के बीच में अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या है बच्चा, डबल बॉन्ड। बट सेकंड बी वाले में देखोगे तो 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड और जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड का साइज 154 होता है बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चा, 133 पिकोमीटर होता है, ध्यान में रखना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154। तब क्वेश्चन मार्क ये आया कि ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे है तो एक टाइम इधर आता है, ठीक है ना, फिर एक बार यहाँ पे आता है, कभी इधर 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, तो अब 1 6 और 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और 1 2 क्या हो गया, सिंगल हो गया। फिर वो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो बी में, तो ये बी वाला ऐसा हो गया। तो अंदर का बॉन्ड क्या हो रहा है, घूम रहा है बच्चा। तो अंदर का बॉन्ड क्या हुआ, हाइपोथेटिकल, घुमा होगा या तो नहीं भी घुमा होगा। जैसे कि और भी पिक्चर क्लियर करूं तो ये सिंगल हो गया, अब डबल पहले था। ए वाले पिक्चर में देखोगे तो ये बॉन्ड डबल है, तो इसका साइज 150 133 होना चाहिए। अब ये साइज सिंगल हो गया, तो अब इसका साइज बड़ा हो जाना चाहिए, 154। तो क्वेश्चन मार्क ये था कैलकुलेटर के सामने कि ये अगर बॉन्ड इधर उधर हो रहा है तो इनका जो बाहर का जो बॉन्ड है ना, सिग्मा बाहर वाला, ये सिग्मा, इनका साइज क्या होगा, बदलेगा कि सेम रहेगा। तो ये थ्योरी को लेके वो बेचारा फेल हो गया सभी के सामने। और इसके अंदर जब एडिशन हो रहा है तो उसकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो पहले टाइम में बेचारा सबके सामने उसने इन्वेंट तो कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया कैलकुलेटर ने, बट ये चीज को एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गया। फिर बैठा वो बाहर निकला, लंदन की बात है, फिर बैठा बैठा वो बस में बैठ गया, और बस में बैठते बैठ के वहाँ पे डबल डेकर भी चलता है, ठीक है ना, जैसे हमारे विले पार्ला और सांता क्रूज में ज्यादा करके डबल डेकर बस देखने को मिलता है। वो बात अलग है कि वहाँ पे वो ओपन बसेस होता है, तो ऊपर का पार्ट ओपन रहता है, बैठे बैठे वही सोचते सोचते सो गया। दिन की बात थी, उसको बोलते हैं डे ड्रीम। देखा कि उसने, रियल स्टोरी है बच्चा, उसने रिंग के अंदर है ना क्या देखा बच्चा, उसने रिंग के अंदर क्या देखा, रिंग के अंदर ये देखा कि अंदर स्नेक है ना, गोल गोल घूम रहा है। अंदर स्नेक क्या हो रहा है, तो अंदर क्या हो रहा है बच्चा, स्नेक गोल गोल घूम रहा है, कोबरा। तो अंदर कोबरा है ना, गोल गोल कर रहा है। बस उसकी आंखें टूट गई, मतलब उसकी आंखें सॉरी, उसकी नींद टूट गई। ओके, और झटके से उठा, और फिर दूसरे दिन वापस से मीटिंग बुलाया, और उसने इस चीज को प्रूफ करके दिखाया कि यहाँ पे जो अंदर का बॉन्ड है ना, सिंगल डबल, वो मतलब जो बाहर का सिग्मा बॉन्ड है उसका साइज सब आइडेंटिकल है। क्यों है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और इस तरह से अंदर का पाई बॉन्ड क्या होता है बच्चा, घूमता है, राइट। और इसमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, राइट। तो बिकॉज ऑफ हाइब्रिड, और थियरी को उसने प्रूफ कर दिया। बट देखा गया कि इसके अंदर जो बॉन्ड सिग्मा होता है ना, इन सब का बॉन्ड का लेंथ है ना बच्चा 138 पिकोमीटर, कहीं बुक में 139 रहेगा, कहीं 138 रहेगा, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड का लेंथ क्या है, सब के सब सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए बच्चा, क्या हो गया, आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक गया। तो धीरे धीरे फिर आगे आगे देखो, तो ये क्या कूल है, हम क्या
कूल है हम बच्चा। क्या कैक्यूले की बात कर रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहा हूँ, कैक्यूले। कैक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और फिर उसके बाद हकल्स भाई साहब आए, हकल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, क्यों ये बेंजीन एरोमेटिक है, तो उसके लिए उन्होंने ये क्या फॉर्मूला इन्वेंट किया, 4n + 2 पाई क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। तो बेंजीन में जितना स्टेबिलिटी होगा बच्चा, रेजोनेंस होगा, उतना ही स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखो बेंजीन है, ए बी और सी और डी, तो उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल। तो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, जैसे कि ये देखो बच्चा, विथ डाइल्यूट अल्कली केमेनोफोर, डीकलराइजेशन ऑफ केमेनोफोर अल्कीन देगा, बट बेंजीन नो डीकलराइजेशन। with Br2 in CCl4, decolorization of red brown color of bromine, यहाँ पे क्या होगा, नो डीकलराइजेशन। कौन, बेंजीन। अल्किन में डबल बॉन्ड ये देता है डीकलराइजेशन। विथ वाटर इन एसिडिक मीडियम, एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, अल्किन देगा, वाटर के साथ ऐड होगा, बट यहाँ पे वाटर के साथ बेंजीन एसिडिक मीडियम में नो रिएक्शन। तीनों है वेरी इंपॉर्टेंट। तो केमेनोफोर और CCl4 का रिएक्शन नॉट पॉसिबल विथ बेंजीन बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी एंड एसिडिक वाटर H2O अगर डालेंगे बेंजीन में तो ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल, राइट। तो बच्चा अब एक काम करो, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखो, तो ये Br दो ग्रुप अटैक हैं, कहाँ पे, 1 और 2। तो ये 1 और 2 पे अटैक है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे देखोगे 1 और 2 जो बॉक्स है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और यही वापस से ये अटैक किया है, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चा, ये बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑल आर व्हाट, इक्वल, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। प्लीज बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करोगे, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करोगे, रीड कर लो। ये वाला पार्ट आगे, अभी आगे सिखाऊंगा ये चीज। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, जो मैंने बॉक्स किया उसको मत रीड करो, इसका रिएक्शन आगे है। और इसमें एक वर्ड देखने को मिलेगा, ऑसिलेट। अंदर का पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, घूम रहा है गोल गोल, डी लोकलाइजेशन भी बोला जाता है। ये सब चीजें मैंने कवर किया था। कोई डाउट है बच्चा किसी को कहीं पे, कोई पॉइंट पे, कोई डाउट है किसी को कोई पॉइंट में बच्चा?
सर हाँ बच्चा, बोलो बोलो बोलो। हेलो सर बच्चा, हाँ बोलो बोलो। सर ये सर जो ये वाला है ब्रोमाइन जो सिंगल बॉन्ड है सर, इसके बाद हाँ डबल भी बॉन्ड लिखा है ना सर, जो सर हाँ अटैच है ना इस साइड। हाँ ये वाला ना, ये। यस हाँ सर। हाँ, तो क्या सर हो ये गया? सिंगल बॉन्ड है ना सर, ये वाला पहला ये वाला। वाला ना। हाँ यस सर। हाँ, यस तो सर। बच्चा वो बेंजीन में देखो, बात एक ही है, तुम बेंजीन को ऐसा ड्रॉ करो, बी आर को ऐसा लगाओ यहाँ पे, और बी आर को यहाँ पे लगाओ। इतना समझ लेना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यही बेंजीन को ऐसा ड्रॉ कर लो, एक बी आर यहाँ पे लगा दो, एक बी आर यहाँ पे लगा दो। इसी बेंजीन को ऐसा भी ड्रॉ करोगे। समझ में आ रहा है ना बच्चा? ये अंदर, हाँ बॉन्ड यहाँ पे ये। यस। तो इसका मीनिंग वही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। क्यों? यस। क्योंकि रेजोनेंस के हिसाब से ये सब के सब क्या है बच्चा? एक ही रिंग है, बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। ठीक है। और ये क्यों एरोमेटिक बेंजीन है? तो देखो ना बच्चा, अंदर का बॉन्ड क्या हो रहा है? घूम रहा है। ये देखो, इसको देखो ध्यान से, ये रेजोनेंस में है। देखो ये रेजोनेंस का सिंबल, तो ये बॉन्ड अंदर घूम रहा है। जैसे कि यहाँ यस पे सर। ये देखो, ये बॉन्ड इधर डाल दो, ये बॉन्ड इधर डाल दो, ये बॉन्ड इधर डाल दो, तो होगा क्या? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो, ये इधर, ये इधर, और ये इधर, बन गया यहाँ पे बेंजीन का रिंग। देख लो। समझा क्या? यस सर। ओके। और इसी तरह से अंदर गोल गोल घूम रहा है, तो बच्चे ऐसा भी ड्रॉ करते हैं एग्जाम में, ये भी चलता है। ये तो और भी अच्छी आदत है, ठीक है, ताकि गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ये सब रेजोनेंस स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। और यहाँ पे देखो बच्चा, ये देखो अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया, राइट, यहाँ पे बॉन्ड का लेंथ क्या हो जाएगा? 139 हो जाएगा बेंजीन में, ऑल आर इक्वल हो जाएगा। और ये सब हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, मतलब सिग्मा बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए वही बोले तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज होता है, ठीक है ना बच्चा? तो इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है बच्चा, कोई जरूरत नहीं है। तो वही सिग्मा सिग्मा और पाई, तो 3 पाई बॉन्ड होता है बेंजीन में। ओके, तो यहाँ पे 6 सिग्मा और 3 पाई। और अगर हाइड्रोजन को अटेस्ट करूं तो सिग्मा टोटल बता सकते हो बेंजीन में कितना होगा? सिग्मा बॉन्ड टोटल सिग्मा कोई बता सकता है मुझे? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? शाबाश रेशम, 12 है। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये और ये। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है बच्चों, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और ये देखो हाइड्रोजन। तो तुम देख सकते हो, ये H यहाँ पे, ये H, 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 यहाँ पे H। तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, ये भी सिंगल 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 सिंगल। देखो 12 सिग्मा, और अंदर का बॉन्ड पाई होता है, ये पाई, ये पाई, और ये भी पाई। तो 3 पाई बॉन्ड है बच्चा, और 12 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, समझ में आया क्या? यस और नो बच्चा? क्लियर है? तो बेंजीन में अगर कभी कोई पूछा, और बेंजीन का अगर बॉन्ड का लेंथ पूछा, बेंजीन का बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा 139 पिकोमीटर। क्या होगा? 139 पिकोमीटर। देखो यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शंस, ये सब निकाला हुआ कैलकुलेटेड है, और विद द हेल्प ऑफ व्हाट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, जैसे एक एक्सरे निकालते हैं, इंसान के अंदर की बॉडी का पार्ट पता चलता है, तो वैसे ये भी सब केमिकल्स के भी बहुत सारे स्ट्रक्चर, पीक लेवल, हायर लेवल में जाते हैं ना, तो ये सब चीजें मिलता है बच्चा देखने को। ओके, तो यहाँ पे खाली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, जो डबल बॉन्ड है, चाहे सिंगल होने की वजह से, जैसे नॉर्मली मैं अभी बताया था ना, 154 सिंगल बॉन्ड होता है, 133 डबल बॉन्ड होता है साइज।
तो बट अंदर का बॉन्ड घूम रहा है तो क्या सबका लेंथ एक जैसा होगा कि डिफरेंट होगा? तो सब बॉन्ड का लेंथ क्या होगा बेंजीन का अंदर रेजोनेंस की वजह से उसका साइज क्या होगा? सेम होगा, बट उनका लेंथ क्या है? 139 पिकोमीटर बच्चा। और यहाँ पे देखो ये सिग्मा सिग्मा दिख रहा है ना, यहाँ पे पाई सिग्मा, तो ये सब पाई पाई बोले तो वो पी बोले तो वो लैटेरल ओवरलैपिंग होता है बच्चा। अभी तुम नेचर ऑफ केमिकल, जो केमिकल बॉन्डिंग देखोगे ना तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे तुम। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है तो वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग बच्चा, ठीक है ना। तो ये चीज, जैसे कि मैं इतना खाली बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिग्मा में ज्यादा होता है और पाई में सिग्मा की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, सॉरी, पाई और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, 0 होती है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वही सब चीजें दिया हुआ है, तुम पढ़ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मर्जी। और एक चीज साथ में, अगर मैं बेंजीन रिंग के बारे में बात करूं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा? sp2। कोई बता सकता है ये sp2 क्यों है बच्चा? कोई बता सकता है मुझे ये sp2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे sp2 होने के लिए 3 सिग्मा है और एक क्या है? पाई बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा, हर एक कार्बन तुम देखोगे ना इसमें बच्चा sp2 कार्बन है, प्लेनर है बच्चा। 3 सिग्मा अटैच्ड होने के वजह से ये क्या होगा बच्चा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज। तो 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है हर एक कार्बन के साथ, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा? sp2 होगा। क्या होगा? sp2। क्लियर है बच्चा? हाँ कि ना? तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री बोलूं तो क्या होगा? प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें बॉन्ड का एंगल बोलूंगा तो 120। कभी भी sp2 आया 120 आया तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चा? 120 होता है। क्या होता है? 120। क्लियर है? यस। चलो आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेन चीजें जो था ना बच्चा, sp2 बॉन्ड का जो लेंथ है बच्चा 139 पिकोमीटर, एक्सरे डिफ्रैक्शन, बॉन्ड पैरामीटर ऑफ बेंजीन ये देखो 120 दिया है, सिग्मा बॉन्ड 12 है, पाई बॉन्ड 3 है, ठीक है ना। देखो एंगल, सब जगह पे एंगल दिया है। और मैंने तुम्हारे को ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो देखो, अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो ये पॉइंट पढ़ सकते हो। Stability of benzene. The actual molecule is more stable than that of any of its resonance structure. For benzene, the stability due to the resonance is so high that pi bonds of the molecule resist breaking. जल्दी से pi bond break होने को नहीं देता है. And this explains lack of reactivity of benzene towards what? Addition. तो देखो एडिशन रिएक्शन के लिए क्यों भाई एडिशन रिएक्शन नहीं देता है? क्योंकि ज्यादा पाई बॉन्ड है, राइट। और वो क्या करता है? रोकता है बच्चा, बॉन्ड को ब्रेक होने नहीं देता है। देखो यहाँ पे लिखा है बच्चा, द एक्चुअल मॉलिक्यूल is more stable that any of its resonance structure. The benzene, the stability due to the, क्यों stability बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस हो रहा है बच्चा, घूम रहा है अंदर का बॉन्ड, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो इज सो हाई एंड दैट ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हाई पाई बॉन्ड ज्यादा है तो वो रोकता है, इसलिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होता जल्दी से। The orbital overlap gives us better picture of the structure of benzene. All 6 carbon atoms in benzene is what? sp2 hybridized. बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा है? sp2 hybridized. And 2 sp2 hybrid orbital of carbons overlap and form carbon-carbon sigma bond, and remaining third sp2 hybrid orbital of each carbon overlap with s orbital of hydrogen and form 6ch sigma bond. तो देखो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है ना, ओवरलैपिंग होता है। मैंने क्या बोला? केमिकल बॉन्डिंग जब सीखोगे तो वहाँ पे सिग्मा सिग्मा मतलब एस एस ऑर्बिटल, एस पी ऑर्बिटल मिलने के बाद क्या होता है बच्चा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये खाली शॉर्ट में इतना याद रखना, एस एस के इलेक्ट्रॉन एस पी के इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? सिग्मा, ठीक है। और पीपी मिला के क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो इतना याद रखना। तो आगे की कहानी यहाँ पे चलो, एरोमेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखो बच्चा, एरोमेटिक कैरेक्टर, हक्कल्स रूल, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा दिया है बच्चा, ठीक है। ये सब चीजें हमने कर लिया है, तो देखना है तो देख लो। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि मेरा चैप्टर बहुत जल्दी अभी खत्म होने वाला है। खत्म मतलब थोड़े बहुत रहेंगे, अगर रुक बच गया तो ठीक है,
तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे बच्चा, खत्म करके ये वाले कहानी तो मैं कराने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एस ब्लॉक करेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल, राइट, तब तक खत्म हो जाएगा। चलो तो मैं सीधा चलता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, industrial source of aromatic compounds. Coal tar and petroleum are major sources of aromatic compounds. पॉइंट को अंडरलाइन करके रख सकते हो। कोल टार मैंने डांबर के बारे में बता दिया, और पेट्रोलियम आर द मेजर सोर्स ऑफ व्हाट, एरोमेटिक कंपाउंड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम इथाइन ट्राइमराइजेशन, बोले तो बर्थेलॉट साइंटिस्ट का नाम, उसने रेड हॉट आयरन का ट्यूब लिया और हीट किया 873 केल्विन टेम्परेचर, और उसको पॉलीमराइज किया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, मतलब अल्काइन बच्चा, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ, ऐसा कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो अल्काइंस व्हेन पास थ्रू अ रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो देखो कार्बन इसमें देख सकते हो 6 कार्बन है, सीधा सीधा। पहले तो मैं कार्बन का एक रिंग है ना, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। कार्बन 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 कार्बन, इसमें मैं नंबरिंग भी कर लेता हूँ, जैसे ये 1 है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6 है बच्चा, 6। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले कार्बन में हाइड्रोजन है, सेकेंड वाले में भी हाइड्रोजन है, थर्ड वाले में भी हाइड्रोजन है, फोर्थ वाले में भी हाइड्रोजन है, फिफ्थ वाले में भी हाइड्रोजन है, और 6 वाले में भी हाइड्रोजन है बच्चा। ध्यान देना, तो जो फर्स्ट सेकंड है ना, तुम ध्यान से देखो बच्चा, फर्स्ट सेकंड में कितने बॉन्ड है, 3 है। फर्स्ट सेकंड 3 बॉन्ड है, तो फर्स्ट सेकंड में अभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मैंने अटैच किया है, पर यहाँ पे ये जब जुड़ेगा, रिंग बनेगा बच्चा, ध्यान देना, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, तो इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इस कार्बन के पास, एक इस, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, और इसमें भी ब्रेकिंग होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो अब ध्यान से देखो कि ये जो सेकेंड और थर्ड का इलेक्ट्रॉन है ना, सेकेंड थर्ड, एक ये देगा एक ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो सेकेंड और थर्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो फर्स्ट और सेकेंड में देखोगे ध्यान से, तो डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड तो टूट गया है, तो डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट और सॉरी बच्चा, फर्स्ट और 6 के बीच में, फर्स्ट और 2 के बीच में, ये लो, फर्स्ट और 2 के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। और जो नया बॉन्ड दिखेगा, सेकेंड और थर्ड के बीच में एक नया सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, राइट, तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो बचा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा दो, ये लो डबल बॉन्ड। उसी तरह से 5 और 4 है, तो 4 और 5 में क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर नया बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हो गया सिंगल। और जो 5 और 6 है, तो उसमें एक बॉन्ड तो ब्रेक हुआ, तो वहां पे बचेगा एक डबल बॉन्ड। ये देखो बेंजीन, सभी को समझा, ये ऐसा नो, हाँ कि ना, जल्दी से बताओ बच्चा, मुझे प्लीज रिप्लाई जरा फास्ट करो बच्चा। कोई डाउट नहीं है ना बच्चा किसी को, आगे चलूं मैं, चलो।
तो देखो यहाँ पे इथाइन बोले तो अल्काइन, बोले तो यहाँ पे अल्काइन व्हेन पास थ्रू अ रेड हॉट आयरन ट्यूब at 873 Kelvin and it polymerizes to form aromatic hydrocarbon. तो बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला इथाइन व्हेन पास थ्रू अ रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन। तो देखो एरो पे रेड हॉट मतलब बहुत ज्यादा हीट है बच्चा, रेड हॉट मतलब बहुत ज्यादा हीट। ओके, आयरन के ट्यूब में डालेंगे किसको, इथाइन को, जो मैंने अभी करके दिखाया, और इससे क्या बनेगा, बेंजीन। ठीक है बच्चा, ओके। तो खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम दिया नहीं है, बर्थेलॉट लिख सकते हो, बर्थेलॉट, उसने प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पे फ्रॉम सोडियम बेंजोएट और फिनॉल, फिनॉल से भी बेंजीन बनता है और सोडियम बेंजोएट से भी फिनॉल बनता है, बेंजीन बनता है। तो सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एडिशन रिएक्शन पे चलता हूँ। ये लो, ये मेरे पास फिनॉल है, ये फिनॉल है, और यहाँ पे मैं जिंक मेटल यूज करूंगा, और यहाँ पे हीट लेने वाला हूँ। मतलब हीट करूंगा तो ये फिनॉल है ना वापस में कन्वर्ट होगा, और ये जिंक मेटल है। ये Zn जो होता है ना, ये ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय करता है। अगर याद करो तो हमने अल्कीन अल्काइन में किया है, कौन से रिएक्शन में Zn आया है बता सकते हो? कोई रिएक्शन में जिंक मेटल लिखा है जिसमें ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय करते हुए आया है? उस रिएक्शन का नाम बताओ बच्चा। कोई देगा आंसर बच्चा ऐसा? भी सामने आंसर होते हुए भी आंसर नहीं दे पा रहे हो, सोचने वाली बात है। ओजोनोलिसिस में हमने यूज किया था, ओजोनोलिसिस, याद आया? अल्किन और अल्काइन में जिंक मेटल को डाला गया था। तो होता क्या बच्चा, पढ़ा करो जरा, तुम लोग पढ़ाई कम कर रहे हो। ये ऑक्सीजन को अपने पास ले लेगा, जिंक ओ बन जाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड, और ओ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेंजीन है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये फिफ्थ है। इसको बोलते हैं C6H5OH। ये फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बच्चा, ये और ये दोनों सेम ही चीज है। तो अगर मान लो यहाँ से अगर ऑक्सीजन बाहर हो गया, ये ऑक्सीजन बाहर हो गया, तो ये H इसमें जुड़ जाएगा, ये H जुड़ते यहाँ पे HC6H6 बन जाएगा। तो देखो बेंजीन बन गया। तो क्या बन गया बच्चा, बेंजीन फॉर्म हो गया। सिंपल है, ये रिडक्शन हो गया बच्चा, राइट? ऑक्सीजन निकल गया, रिड्यूस हो गया, राइट? तो यहाँ पे जिंक मेटल ने क्या किया, ऑक्सीजन को बाहर कर दिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, और बेंजीन का फॉर्मेशन कर दिया, किससे, फिनॉल से। तो बच्चा बेटर होगा कि तुम लोग है ना इसको लिखते भी जाओ। आगे आगे चलूँ मैं, सभी को समझाओगा, सिंपल रिएक्शन है। यहाँ तक कि 12th में भी आ चुका है ये कई बार, ये रिएक्शन 12th में भी आया है। और बच्चे क्या करते हैं मालूम है, क्या अजीब अजीब रिएक्शन लिखते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर मैं बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं इसके साथ। ट्वेल्थ में भी जाके बच्चे इतना गड़बड़ करते हैं। सीधा सीधा इसका आंसर बेंजीन है।
बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर करते हैं, ले जाके वहाँ पे जिंक मेटल को लगा देते हैं, ZnO। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, ऑक्सीजन और H को हटाते हैं, उसके ऊपर ले जाके जिंक मेटल को लिख देते हैं जिंक। ऐसे ऐसे रिएक्शन करते हैं बच्चा, ठीक है ना। ओके, तो बच्चा तुम ऐसा बिल्कुल ना करना। ये 12th में भी आया है क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे मैंने पेपर जब करेक्ट किया था तो ऐसे ऐसे भी लिख के आए थे, तो याद रख लेना। जिंक मेटल लिखा फिनॉल में, राइट, क्योंकि फिनॉल का एक चैप्टर ही है 12th में बच्चा। तो फिनॉल में जिंक मेटल डालेंगे तो उसको रिड्यूस करेगा, रिडक्शन होता है, वो को अपने पास खींच लेगा और बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो when vapors of phenol are passed over heated zinc dust and it gives what benzene। तो जिंक ओ यहाँ पे आ गया ZnO और बन गया यहाँ पे बेंजीन। उसी तरह से यहाँ पे बच्चा क्या है, बेंजीन है, ये देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O, और इसको बोलते हैं OH, ध्यान में रखना। हेलो रजत, हेलो बच्चा, रजत। यस सर। ओके ओके, बस अनम्यूट करो बच्चा, सॉरी म्यूट करो हाँ माइक को। तो यहाँ पे बच्चा ये बेंजोइक एसिड है, क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड में से अगर मैंने H को रिमूव कर दिया, ध्यान दो बच्चा, ये तो लिख लो, ये H है, इसको बोलते हैं बेंजोएट। ये बेंजोइक एसिड है, इसमें से मैंने H माइनस बाहर कर दिया। बच्चा प्लीज इसको लिखो बेंजोइक एसिड, और इसको बोलते हैं बेंजोएट। ये बेंजोइक एसिड है, नीचे वाला बेंजोएट है, लिख लो बच्चा। चलो बेंजोएट लिख लिया होगा बच्चा सभी ने। अब यहाँ पे Na लगा दो, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। यहाँ पे K लगा दो, इसको बोलते हैं पोटेशियम बेंजोएट। धीरज, बच्चा धीरज, धीरज, धीरज मेरे साथ हो बच्चा, हेलो यस सर। धीरज, हाँ धीरज सुन रहे हो, हेलो सर। हाँ धीरज, यस सर। बच्चा माइक को म्यूट कर दो ना बच्चा प्लीज, थैंक यू बच्चा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये बेंजोइड बन गया, तो ये सोडियम रखा तो सोडियम बेंजोइड बोलेंगे, के रखा तो बोलेंगे पोटेशियम बेंजोइड। देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सोडियम बेंजोइड, पोटेशियम बेंजोइड। यहाँ पे अगर मान लो मैंने सिल्वर रखा तो सिल्वर बेंजोइड, ये भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हो गए। अगर मिथाइल रख दिया उसके ऊपर तो इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजोइड, आगे एस्टर में काम आएगा बच्चा, मिथाइल बेंजोइड। देखो बहुत सारे नेमिंग बता दिया, तो मिथाइल, इथाइल बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट। 2 मिनट रुक रहा हूँ बच्चा। बेंजोइक एसिड में से H को रिप्लेस किया, वो बन गया बेंजोएट, उसमें Na डाला, वो के बाजू में सोडियम बेंजोएट, K डाला पोटेशियम बेंजोएट, Ag डाला सिल्वर बेंजोएट, CH3 डाला तो मिथाइल बेंजोएट।
अब मैं रिएक्शन सिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, इसमें ऐड करूंगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे हीट लूंगा मैं। ध्यान दो बच्चा, ये NaOH और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इन दोनों के कॉम्बो को बोला जाता है सोडा लाइम। क्या बोला जाता है बच्चा? सोडा लाइम। सोडा लाइम, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये दोनों है मिलने के बाद सोडा लाइम बन जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि ये सोडियम बेंजोएट है बच्चा, Na पे प्लस है, O पे माइनस है। अब करोगे क्या कि सबसे पहले CO2 को बाहर निकालोगे। CO2 बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये रिमूव हो रहा है CO2, तो डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो ध्यान देना बच्चा, क्या होगा यहाँ पे? बेंजीन। बेंजीन तो वैसे ही रहेगा, यस और नो। तो CO2 निकल गया। अब CO2 निकल गया तो यहाँ से बच्चा Na को भी मिला दो इसी के साथ, और यहाँ पे O को भी मिला दो। ये पूरा का पूरा इनको मिक्स कर दो यहाँ पे। तो बचा यहाँ पे NOH का हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन है ना, यहाँ से जो है ना, ये CO2 निकल गया, तो इस हाइड्रोजन को लाके यहाँ पे अटैच कर दो, ये बन गया बेंजीन। अब Na 2 है, लिख दो Na2। Na 2 है, लिख दो Na2। कार्बन और ऑक्सीजन कितना है? एक है कार्बन, और ऑक्सीजन इधर भी एक है, यहाँ पे भी दूसरा, ये तीसरा ऑक्सीजन, लिख दो Na2CO3। बन गया बेंजीन का फॉर्मेशन, और बाजू में सोडियम कार्बोनेट। सभी को समझा बच्चा? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सोडा लाइम लिया, NOH और कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड पार्ट नहीं लेगा रिएक्शन में, बट हेल्प कर रहा है रिएक्शन को, ताकि ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाए, और NOH के साथ मिक्स होके ये क्या बन जाएगा बच्चा? CO2 निकला और Na मिलके O के साथ CO3 बन जाएगा, Na2CO3। यस, और बचा हुआ हाइड्रोजन उस बेंजीन में जाके अटैक कर जाएगा, और ये बन जाएगा बेंजीन। प्यारा सा एक रिंग बनेगा, बेंजीन का रिंग। क्लियर है? यस, लिख लो बच्चा। थोड़ा सा पार्ट मेरे को लगता रह जाएगा आज इसमें, बट अगले चैप्टर, अगले लेक्चर से हम लोग है ना शुरू करेंगे एस ब्लॉक, जो पीरियोडिक टेबल है। ऑर्गेनिक रिएक्शन थोड़ा ऑर्गेनिक रिएक्शन से हटके है, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मतलब स्टडी ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स देखने को मिलेंगे इसमें पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 करेंगे एस ब्लॉक, फिर जब वो खत्म होगा तो ग्रुप 13, 14, 15 में आएंगे। और जो डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है तो वो 12th में दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चा। तो हम 11th में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ेंगे। कोई डाउट है किसी को बच्चा? प्लीज पूछ सकते हो मेरे से। ये वाले रिएक्शंस पार्ट में कहीं किसी को डाउट है कुछ? बच्चा जल्दी से क्विक 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 रिप्लाई करो। लिख रहे हो? ओके, थैंक यू बच्चा। चलो मैं हटा रहा हूँ। देखो टेक्स्ट बुक में है, ये मत सोचना कि टेक्स्ट बुक वाला ज़्यादा अच्छे से समझेगा, वो है, बट यहाँ पे मैं जब भी लिखूँ
तो उसको मैं और भी इजी करके देता हूँ और बच्चा बेटर होगा कि लिख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सोडियम बेंजोएट है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड हीट किया है बच्चा, बाजू में Na2CO3 और बेंजीन बना हुआ है, और यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन वर्ड यूज किया है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। बेंजीन इज कलरलेस लिक्विड। फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 353 होता है, मेल्टिंग पॉइंट 278 केल्विन होता है। इट इज insoluble in water and forms upper layer when mixed with water, and it is what soluble in alcohol, ether and chloroform. And benzene vapors are highly toxic and which on inhalation led to unconsciousness. ज़्यादा इसके कांटेक्ट में रहना भी अच्छी बात नहीं होती है, राइट, एरोमेटिक कंपाउंड्स के। तो इनके मतलब एकदम से सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है ना बच्चा, सूटी मतलब काला धुआं, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं है, ओके, टॉक्सिक है इसके गैसेस। और उसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये तो था बच्चा बेंजीन को प्रिपेयर करने का, तो एक मेथड ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा तो कोल टार से फॉर्म किया जाता है या पेट्रोलियम से डिस्टिल आउट करके निकाला जाता है और ये केमिकली बनाया जाता है। तो बेंजोएट से भी बनाया जाता है बेंजीन, फिनॉल से भी बनता है बेंजीन, और एसिटिलीन से भी, क्या, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन टेम्परेचर, इससे भी बेंजीन फॉर्म होता है। अब आते हैं हम एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन में हमने देखा था कि एरोमेटिक डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, बट मैंने बोला था कि कंडीशंस अप्लाई, अगर कंडीशंस देंगे तो जरूर वो रिएक्ट करेगा। और एडिशन के 3 रिएक्शन है बच्चा, याद रखना एरोमेटिक बेंजीन में। पहला रिएक्शन है क्लोरीन ऐड करेंगे, किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट, सनलाइट, उजाला कायम रहे, मतलब उजाला कायम रहे मतलब लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन को ऐड करेंगे बेंजीन में, तो वहां पे BHC बनने वाला है। कैसे बनेगा दिखाता हूँ, पहले इस पॉइंट को रीड करेंगे। देखो बच्चा ये बात याद रखना, कभी मैं देखो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक काफी बेटर है, तुम्हारे को पता चल रहा है कि एग्जैक्ट कहाँ पर है, क्या हो रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बच्चों के भरोसे छोड़ो है ना, तो बच्चे पढ़ते नहीं है, मुझे पता है। अब इसमें भी देखो कुछ कुछ बच्चे हैं ना, इधर उधर अपना कोई किसी को मैसेज आ गया होगा इंस्टा पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, तो बच्चा इधर से उधर चला गया होगा, क्योंकि इंस्टा पे बच्चे काफी रहते हैं एक्टिव, ओके। या तो किसी का मूड खराब हो गया होगा, तो ज्यादा केमिस्ट्री हो गया होगा, तो वो है ना पबजी चालू कर दिया होगा खेलना, मुझे पता है बच्चा। अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है तो वो चुपचाप सुनेगा, और वो सुनेगा तो वो जरूर मेरे से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, पबजी पबजी बैन हो गया, चालू है बच्चा, चालू है, ठीक है ओके, तो चालू है। हाँ, तो बच्चा कोई कोई देखो, ग्लोबल है, ओ माय गॉड, ठीक है बच्चा, चालू है वैसे तो। हाँ, तो देखो अभी बच्चे लोग काफी एक्टिव हैं, तो बच्चा जो ध्यान देगा ना, तो बोलते हैं ना जो हाजिर वो वजीर, बोलते हैं ना जो हाजिर वो वजीर। देखो बच्चा पढ़ने वाले बच्चे को, बच्चा पढ़ने वाले बच्चे को कभी रोका नहीं जा सकता है, वो कैसे भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ के ले ही लेगा वो, पढ़ने वाले बच्चे को कभी नहीं रोक सकता है कोई। और जो मस्ती कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, राइट, तो भाई उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या कर सकते हैं। तो अपनी अपनी सोच होती है, राइट। तो चलो बच्चा, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वर्ड ये ऑलरेडी तुमने सुना है, और मैं इसके ऊपर काफी चीजें बताया हूँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोले तो मेटा और -M और +M, रेजोनेंस, मेसोमेरिक बताया था मैंने। However, they undergo addition and oxidation reactions under special condition। देखो लिखा है स्पेशल कंडीशन में देगा क्या, एडिशन रिएक्शन। बट मोस्ट ऑफ क्या देता है, ज्यादा इजीली क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ क्लोरीन, बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट either what UV light adds up 3 molecules of chlorine। तो होगा क्या बच्चा, ये बेंजीन है, इसके अंदर पाई बॉन्ड कितना है बच्चा, 3 है। हर जगह पे कार्बन के साथ क्या जुड़ा रहेगा, H जुड़ा रहेगा, यहाँ पे भी H है, ये कार्बन के साथ भी क्या है बच्चा, H। बट यहाँ पे देखोगे कि क्या, यहाँ पे क्या है बच्चा, Cl2 है। तो Cl2 क्या है, 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो टोटल अगर Cl देखेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 Cl, यहाँ पे भी देखो कार्बन है बच्चा, H लग गया, यहाँ पे भी देखो कार्बन है H, और यहाँ पे भी कार्बन के साथ क्या है, H। तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे अगर ऐड देखेंगे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इधर इधर,
तो यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, हर जगह पे क्या होगा, Cl ऐड हो जाएगा और अंदर का पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा बच्चा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको बोलते हैं बच्चा BHC। BHC क्या बोलते हैं, BHC, इसको बोलते हैं बेंजीन। हेक्सा मतलब 6 और क्लोराइड का मतलब C, Cl का मतलब क्लोराइड। तो BHC, इसको इंसेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। इसको और भी नाम दिया गया बच्चा लिंडेन और गैमेक्सेन और गामा आइसोमर, 8 एग्जिस्ट आइसोमर करता है ये। पहले बच्चा देख लो, यहाँ पे ये बेटर है, समझ में आएगा, बुक वाला भी सिंपल है बच्चा। अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ O3, ये 3 रिएक्शन है, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो मैंने गैमेक्सेन, लिंडेन ये नाम बताया इस कंपाउंड को, यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। उसी तरह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये भी देख लो और ये भी देख लो। कौन सा रिएक्शन नहीं समझा मेरे को पूछोगे बच्चा, जल्दी से चलो। चलो बच्चा, एडिशन ऑफ क्लोरीन देखा सभी ने, कोई डाउट है बच्चा? ये एंट्रेंस में भी काफी आता है बच्चा, याद रख लेना। ये बेंजीन के अंदर क्लोरीन जो है ना, एडिशन रिएक्शन बोले तो कंडीशन क्या है बच्चा, यहाँ पे सनलाइट है और बना क्या, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये इसको बोलते हैं गैमेक्सेन, लिंडेन, बच्चा ध्यान दो। हेलो रजत, रजत यस सर। बच्चा, ओके, अपना यहाँ पे बच्चा वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ कर दो बच्चा। रजत बच्चा वीडियो ऑफ कर दो। सर ऑन ही कहाँ है? ओके, चलो यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बच्चा, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, बेंजीन ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आते भी हैं, ये लाइट के प्रेजेंस में देखो क्लोरीन ऐड किया तो क्या बना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड गैमेक्सेन, लिंडेन, ये नाम याद रखना ना बच्चा, लिंडेन, गैमेक्सेन, कोई बात नहीं बच्चा रजत, विच इज यूज्ड एज अ व्हाट, इंसेक्टिसाइड्स। उसी तरह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, H2 को ऐड करेंगे हम, हाइड्रोजन क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन 3H2। तो यहाँ पे 3H2
H2 ऐड करेंगे बच्चा तो होगा क्या यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन है, हर जगह पे से हाइड्रोजन गायब, मतलब पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बच्चा, और हर जगह पे ऑलरेडी पहले से ही हाइड्रोजन एक एक है क्योंकि C6H6 है ना बच्चा, तो हर जगह पे वापस से यहाँ पे देखो 3H2 है, वापस से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C6, मतलब यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन आ जाएगा हर कार्बन के साथ, और इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, याद आया होगा तो C6H12 को साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। वेरी सिंपल। बट ये रिएक्शन होने के लिए इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन चाहिए टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर है 453 से लेकर 473 केल्विन टेम्परेचर, और साथ में निकल कैटालिस्ट, राइट। तो निकल बोले तो यहाँ पे कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, तभी जाके इसके अंदर बेंजीन के अंदर क्या देगा, ये एडिशन रिएक्शन देगा। तो बेंजीन से क्या बना बच्चा, क्या बना, साइक्लोहेक्सेन। और ये वाला रिएक्शन मैं सोच रहा हूँ अभी करना है, जाऊँ तो तुम्हारा टाइम तब तक खत्म हो जाएगा, काफी लंबा है, तो बहुत प्यारा भी है बच्चा। चलो मैं ट्राई कर देता हूँ, अगर लेकिन नहीं टाइम नहीं लगेगा, टाइम लग जाएगा। तुम्हारा लेक्चर है बच्चा दूसरा तुम लोगों का? नो सर, नहीं है? हाँ नो। ओके मुझसे 7 मिनट है। ओके बच्चा, चलो तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको है ना मैं रखता हूँ अगले लेक्चर के लिए बच्चा, ठीक है, अगले लेक्चर यस के लिए, सर। क्योंकि मैडम लोगों को अटेस्ट होना रहेगा कोई दूसरे लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे क्या है बच्चा, ये एडिशन के 2 पार्ट मैंने कराया, तीसरा ओजोन, इसका एडिशन मैं अगली बार कराऊंगा, डरो मत, ये स्ट्रक्चर देख के ऐसा डरने वाली बात नहीं है, मैं तो इसका फाइनल प्रोडक्ट ही देखेंगे, बट इसका और भी इजी वे में दूंगा कैसे दिखेगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो बेंजीन एडिशन के 3 रिएक्शन है, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली देता है, यहाँ पे देखो लिखा भी था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये इजीली देता है, बट एडिशन जल्दी से नहीं देता है, स्पेशल कंडीशंस। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन shows electrophilic substitution reaction in which one or more hydrogen atoms of benzene ring are replaced by electrophilic group। अब उसमें इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप कौन होते हैं, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, नाइट्रो होता है, सल्फोनिक होता है, आर ग्रुप होता है, COR ग्रुप होता है, ये सब ग्रुप एक एक करके जुड़ा है जो मैं ऐड करूंगा और दिखाऊंगा। तो जैसे कि हैलोजनेशन है बच्चा, ये तुम्हारे सामने एक बेंजीन का रिंग है, इसके अंदर मैं क्लोरीन ऐड करूंगा, बट इस बार अंधेरा कायम रहे। पहले वाले में तो क्या था बच्चा, लाइट था ना, तो लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड करोगे तो BHC बनेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और डार्क मतलब लाइट के एब्सेंस में Fe यूज कर सकते हो, आयरन, या तो FeCl3 यूज कर सकते हो, फेरिक क्लोराइड, या तो AlCl3। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा कि यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, एक Cl के साथ। तो एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, H के साथ जाएगा, और वो बनेगा HCl। क्या फॉर्म होगा, HCl। ये HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चा। HCl का फॉर्मेशन होने के बाद ये बचा हुआ बेंजीन, ध्यान देना, बेंजीन, ये बेंजीन है, और ये बचा हुआ दूसरा जो Cl है ना, Cl2 का, वो Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चा, क्लोरोबेंजीन। तो क्या फॉर्म हुआ, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे देखो इस बार सब्स्टिट्यूट हुआ, सब्स्टिट्यूट क्या निकला बाहर, H निकला, H के जगह पे ये क्या आ गया, Cl आके सब्स्टिट्यूट हो गया, तो C6H5 C6H6 था, ये बन गया C6H5Cl। ये हुआ पहला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जिसमें हमने क्लोरीनेशन किया। ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं हम, Br2 को भी ऐड कर सकते हैं, बट वहाँ पे FeBr3 यूज करेंगे। तो पहले लिख लो बच्चा प्लीज। ओके बच्चा, ध्यान दो। अगला
यहाँ पे देखो FeCl3 है, ये आयरन की यहाँ पे वैलेंसी 3 दिखाया है, बट साथ में यहाँ पे चाहिए तो मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ और भी प्यारा समझेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, और एल्यूमिनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 क्या होगा बच्चा 3 होगा, 2 8 3। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3, इसलिए Cl3 जुड़ा हुआ है एल्यूमिनियम के साथ। बट इसके साथ जुड़ने के लिए एक और भी भाई साहब आ जाते हैं, और वो है क्लोरीन। ये क्लोरीन, ये भाई साहब आ गए, इनसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के साथ ऐड होना चाहेगा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम और Cl क्या हो जाएगा बच्चा 4। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है Cl के पास, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा। बट एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन था, उसने 3 Cl के साथ देखिए अपनी बॉन्डिंग कर चुका है। बट अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा बॉन्डिंग के लिए, ये Cl देगा। तो ये बाजू वाले से Cl क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस एल्यूमिनियम Cl के साथ जुड़ जाएगा थ्राइस के साथ, और ये एल्यूमिनियम अब ऑक्टेट हो गया बच्चा। ये एल्यूमिनियम क्या हो गया ऑक्टेट, 4 Cl जुड़ गया, इस पे आएगा माइनस चार्ज और बचा हुआ प्लस, इस प्लस के साथ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा Cl, और Cl का इलेक्ट्रॉन इस बाजू वाले Cl में आ गया, तो इसके ऊपर आ गया बच्चा प्लस चार्ज, क्या आ गया प्लस, तो Cl प्लस। ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेंजीन के साथ अटैक करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चा फॉर्म होता है रिएक्शन, ध्यान में रखना। अंजलि अंजलि अंजलि, हमारी प्यारी अंजलि अंजलि, हेलो बच्चा अंजलि, सुन रही हो, साथ में हो अंजलि? ओह माय गॉड अंजलि, गुड मॉर्निंग बच्चा। अरे हाँ साथ में हो बच्चा, माइक को म्यूट करो। ओके थैंक यू बच्चा। ओके तो बच्चा यहाँ पे AlCl3 है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो AlCl3 के साथ एक Cl जुड़ गया, AlCl4 बन गया। कोई बात नहीं बच्चा अंजलि, कोई बात नहीं, ठीक है ना, उल्टा मुझे बोलने का मौका मिला। ओके चलो, तो बच्चा ये हो गया ये AlCl4, तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, और बाजू वाला जो Cl प्लस है ना, Cl प्लस वो इलेक्ट्रॉन प्लस लेके बैठा है, तो वो बन गया क्या इलेक्ट्रोफाइल, और ये AlCl4 क्या बन गया न्यूक्लियोफाइल। ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान में रखना। तो यही चीज यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है बच्चा, प्लीज तुम चाहोगे तो ये रीड कर लो। ये देखो बच्चा, ये बेंजीन क्लोरीन Fe, अंधेरा कायम रहे डार्क, क्लोरोबेंजीन HCl, क्लोरीन reacts with benzene in dark in the presence of iron या iron chloride FeCl3 या अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अनहाइड्रस का मतलब होता है absence of water, moisture, oxygen, एंड रेड फॉस्फोरस भी यूज कर सकते हो एज अ कैटालिस्ट टू गिव व्हाट क्लोरोबेंजीन, तो रेड फॉस्फोरस भी चलेगा यहाँ पे पी। तो देखो यही ClCl FeCl के साथ दिखाया मैंने, AlCl3 लिया था, चाहे FeCl3 लो तो FeCl4 माइनस बनेगा और ये Cl क्या बनेगा प्लस, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरह से क्लोरीन के जगह पे ब्रोमीन ऐड करेंगे बेंजीन में, तो यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा बच्चा Br, और बाजू में क्या आएगा HBr, और उसमें भी FeBr3 यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे FeCl3 यूज किए तो FeBr3, तो Br FeBr4 हो जाएगा, ये देखो, और एक Br पे क्या आएगा प्लस, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसी तरह से आयोडीनेशन में जाएंगे बेंजीन के साथ, तो नॉट पॉसिबल एज इट इज व्हाट रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ वो बात अलग है कि आयोडीनेशन अगर कराना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। क्यों हो जाता है, अगर तुम I2 लोगे तो I ये जाएगा H के साथ, HI बनेगा, जैसे यहाँ पे HCl बना, यहाँ पे HBr बना, और आयोडीनेशन करोगे तो यहाँ पे, और वो वापस से H को क्या करता है कर देता है, इसलिए रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आयोडीनेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया है।
बट यही क्लोरीन को अगर एक्सेस में लिया, देखो क्या लिखा है बच्चा, क्लोरीन इज व्हाट एक्सेस, यहाँ पे व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन बेंजीन गिव्स व्हाट हेक्साक्लोरोबेंजीन, तो वही अनहाइड्रस AlCl3 है। और क्लोरीन इस बार बच्चा यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई था, यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में सब के सब H बाहर हो जाएंगे बच्चा, 6Cl के साथ जाएगा, 6HCl बनेगा, और 6H के जगह पे एक एक क्या होगा बच्चा, ये Cl से Cl सब जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। जैसे बच्चा BHC होता है ना, तो BHC में बेंजीन तो होता है, बट उसके अंदर का पाई बॉन्ड गायब हो जाता है और H के साथ Cl भी जुड़ जाता है, इस तरह से उसको बोलते हैं BHC बच्चा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ध्यान में रखना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये फॉर्म होता है बच्चा, HNCl, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना। बट यही चीज जब क्लोरीन में ऐड करूंगा, किसमें, ध्यान में रखना, किसमें, अब यहाँ पे बेंजीन है, इस बेंजीन के अंदर मैं क्लोरीन ऐड किया, बट ये बच्चा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एक्सेस है, हर हाइड्रोजन निकल जाएगा सब जगह से, H की जगह पे Cl, तो 6 हाइड्रोजन बाहर होगा 6Cl के साथ, और 6Cl उस हाइड्रोजन के जगह पे जुड़ जाएगा। तो जैसे BHC वहां पे नाम आया, ये B है ना, हटा दो, इस B को हटा दो और यहाँ पे B को लिख दो, ये बन गया हेक्साक्लोरोबेंजीन, और वो BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और बच्चा ध्यान से देखो, इसके अंदर का रेजोनेंस एरोमेटिक कैरेक्टर वैसे ही फुलफिल है बच्चा, मतलब ये अपना एरोमेटिसिटी लूज नहीं किया है, ठीक है ना, इसका एरोमेटिसिटी बोले तो अंदर का अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा तो बेंजीन का एरोमेटिसिटी बरकरार रहेगा, अंदर का पाई बॉन्ड सिंगल डबल वैसे ही रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और जब बेंजीन में एडिशन रिएक्शन करोगे तो अंदर की बात है, देखो अंदर की बात है, तो पाई बॉन्ड गायब हो गया, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड गायब हो गया, यहाँ पे भी आगे चल के देखेंगे तो पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा। तो ये बच्चा हमारी कहानी यहाँ तक खत्म हुई है आज, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रेलक्राफ्ट्स, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, और कंबसन्स करेंगे। और उसके बाद ये ऑर्थो पैरा वाला तो मैंने ऑलरेडी बच्चा ये बेसिक प्रिंसिपल में मैंने सिखा दिया है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, Yes, sir. मेटा डायरेक्टिंग, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सल्फोनेशन नाइट्रेशन कराऊंगा उस लेक्चर में, फ्रेडल क्राफ्ट्स, और उसके बाद हम चलेंगे, दिखा देता हूँ मैं टॉपिक भी दिखा देता हूँ बच्चा, रुक जाओ 2 मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे यस, वाओ कितना प्यारा है केमिस्ट्री हमारा टेक्स्ट बुक, ओके, बट काफ़ी पॉइंट्स गायब है, खैर कोई बात नहीं, हम है ना, ये लो बच्चा, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो हुआ है ना बच्चा, अभी ये चल रहा है हाइड्रोकार्बन, और मैंने BPT करा दिया है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑलरेडी हो गया। और हाइड्रोकार्बन में 4 चैप्टर है बच्चा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और अभी तुम देख रहे हो एरोमेटिक चल रहा है, तो देखा जाए तो वो हाइड्रोकार्बन छोटा सा चैप्टर नहीं है, बड़ा है, उसमें 4 चैप्टर है बच्चा, पहले वो स्प्लिट करके दिया था, इस बार उन्होंने क्या किया, चारों बुक को मिक्स, चारों चैप्टरों को मिक्स कर दिया और नाम दे दिया हाइड्रोकार्बन। तो इसमें अभी मैं अगला लेक्चर में ना ये सिखाऊंगा। हाँ बोलो बच्चा। एग्जाम में कौन सा चैप्टर आएंगे? अब एग्जाम में तुम्हारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है बच्चा, ठीक है ना, तो कॉलेज में क्या आएगा वो तुम देखो, क्योंकि मेरा वाला ये वाला चैप्टर तो जरूर आएगा, 14 वाला स्टार्टिंग में कॉलेज में आता ही आता है, और ऊपर से कोई ना कोई आएगा। तो अगले लेक्चर में बच्चा मैं यहाँ से ये सिखाने वाला हूँ, क्या, 8 और 9। तो 8 है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, और 9 है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, और लास्ट में देखेंगे हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है बच्चा। तो ये चैप्टर्स मैं और भी कवर करूंगा, ठीक है, तो बाकी का देखो दूसरे सर हैं, वो वाले ये सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए बच्चा लोग थैंक यू, बाय बाय एंड एंजॉय, Bye, sir. बाय Thank you, बच्चा sir. लोग, थैंक यू सर। बाय 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 सर। बाय बाय बच्चा लोग, बाय। और बाय सर। पढ़ते रहो, बाय बच्चा, और पढ़ते रहो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चा, तुम्हारे पास सर। टारगेट ले लो, टारगेट से भी क्वेश्चन आंसर्स देखने का, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है बच्चा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो बच्चा, पढ़ाई किया करो। बाय बच्चा लोग, बाय। सर हेलो। हाँ बोलो। Yes, sir. सर बोलो मेरा बच्चा। ना केमिस्ट्री का जिसमें नोट्स लिखा था ना, वो हाँ बुक गुम गया है, तो मेरे को थोड़ा नोट्स चाहिए।
अरे लिखा बच्चा था। आप ये काम करो, किसी और बच्चे से वो करो, ठीक है ना, कोई ना कोई बच्चे से प्लीज। बच्चा देखो, बोल कौन रहा है? अहमद बोल रहा है, कौन बोल रहा है? आयुष। कादिर? आयुष। आयुष को बच्चा प्लीज कोई हेल्प करे, उसको नोट्स का पीडीएफ बना के भेजे, ठीक है ना। प्लीज बच्चा देखो, कोई ना कोई करे उसको हेल्प, प्लीज बच्चा। मैडम को भेज देना, मैडम को भेज दोगे पीडीएफ बना के, मैडम को बोल देना क्लियर टू क्लियर कि आयुष को भेज दीजिए मैम, तो वो भेज देंगी मैम, ठीक है बच्चा, क्लियर। थैंक प्लीज यू बच्चा कोई हेल्प करे आयुष को, ठीक है, नोट्स प्लीज उसको दे देना। ओके बच्चा, थैंक यू, बाय बाय बच्चा, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बच्चा, बाय बाय, थैंक यू मैम। हेलो मैम, हेलो मैम, Yes, sir. बाय मैम, बाय, Yeah, थैंक यू bye. मैम। Yeah, bye, sir. Thank you. Thank you.